खून से लाल हुआ हीरोइन का बंगला, 5 खौफनाक कत्ल से दहली, सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री। दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम की एक न्यू दिल दहला देने वाली स्टोरी में। प्लीज मुझे मत मारो, मुझे मेरे बच्चे को जन्म देने दो। एक बार मेरा बच्चा जन्म ले ले, फिर बेशक मुझे मार डालना। सोफे के पास खड़ी वो रोती रही, पेट में पल रहे अपने 8.5 महीने के बच्चे की जिंदगी की भीख मांगती रही। लेकिन जो हुआ वो इतना खौफनाक था कि किसी की भी रूह कांप जाए। उस हत्यारे ने 8.5 महीने की प्रेग्नेंट हॉलीवुड की इस हीरोइन के पेट में चाकू मार दिया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार नहीं, कुल 17 बार उसके शरीर के हर हिस्से को चाकू से गोंद दिया गया। 26 साल की हीरोइन और उनके गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों का खून मिलकर जमीन पर बहने लगा। तब जाकर हत्यारे ने चैन की सांस ली और साथ ही उसी रात 4 अन्य लोगों का भी कत्ल भी होता है। हॉलीवुड के सबसे बड़े और खौफनाक हत्याकांड के पीछे की स्टोरी क्या है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपने छोटे भाई समझकर एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। 8 अगस्त 1969 की वो काली रात अमेरिका के इतिहास के पन्नों में आज भी सबसे ज्यादा खौफनाक रात के रूप में जानी जाती है। लॉस एंजेलिस के सियलो ड्राइव का बंगला नंबर 10,050 इस रात खून से लाल हो गया। 5 लोगों के साथ साथ एक अजन्मे बच्चे के खून के निशान बंगले की हर दीवार के कोने में हमेशा के लिए छप गए। लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें दीवारों से टकराकर यहाँ गूंजती रहीं। इस काली रात में बंगले के अंदर एक साथ 5 लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया, जिनमें से एक थी शेरोन टेट, जो उस वक्त 8.5 महीने की प्रेग्नेंट थी। हॉलीवुड की उस वक्त की मशहूर हीरोइन शेरोन टेट अपने पति पोलिश एक्टर और डायरेक्टर रोमन पोलांस्की के साथ कुछ समय पहले ही इस बंगले में शिफ्ट हुई थीं। उस रात में बंगले में शेरोन के अलावा उनके दोस्त, शेरोन के पति पोलांस्की के दोस्त वोजेक फ्राइकोवस्की, उनकी गर्लफ्रेंड एबिगेल फोल्जर और एक केयरटेकर मौजूद थे। शेरोन के पति रोमन पोलांस्की किसी फिल्म के सिलसिले में यूरोप गए हुए थे। बस कुछ ही दिन बाद शेरोन और रोमन अपने पहले बच्चे के स्वागत का इंतजार कर रहे थे। शेरोन ने अपने बच्चे को पॉल नाम दिया था, जो बस चंद दिनों बाद जन्म लेने वाला था। उस मनहूस रात के पहले तक सब कुछ ठीक था। शेरोन और उनके सभी दोस्त शेरोन का ख्याल रख रहे थे और सब ने मिलकर डिनर किया। बड़े से खूबसूरत बंगले में हल्का हल्का म्यूजिक भी चल रहा था। सभी बातें कर रहे थे और हंसी मजाक चल रहा था। शेरोन थोड़ी थकी हुई थी और वो पास ही सोफे में आकर बैठ गई। बाकी दोनों दोस्त अभी डिनर कर ही रहे थे, तभी घर में 3 लोग घुस आए। ये लोग दुनिया के सबसे बड़े सीरियल किलर और कल्ट चार्ल्स मैनसन के साथी थे। ये लोग बाइबल में लिखी बातों को गलत तरीके से लोगों के सामने पेश करते थे और उन्हें बरगला कर अपने गुट में शामिल करते थे। इनका मकसद था दुनिया में दर्दनाक हत्या करके खौफ पैदा करना। आज बंगला नंबर 10,050 चार्ल्स मैनसन परिवार के निशाने पर था। इन लोगों को बंगले के अंदर मौजूद तमाम लोगों को मौत के घाट उतारना था, बिना ये जाने कि अंदर कौन है। इन्हें इतनी बेरहमी से कत्ल करना था कि जो भी सुने उसके होश उड़ जाएं। यही था चार्ल्स मैनसन का कल्ट, यही तरीका था इस सीरियल किलर का दुनिया में खौफ पैदा करने का। इस घर में चाहे जो भी हो, वो प्रेग्नेंट हो या फिर गर्भ में पल रहा 8.5 महीने का बच्चा, सबको बेहद डरावने अंदाज में खत्म करना था। और हुआ भी ठीक ऐसा ही। ये खौफनाक कातिल घर के अंदर घुस चुके थे। एक एक कर इन्होंने सबको अपना निशाना बनाया।
पोलांस्की के दोस्त वोजेक स्फ्राइकोवस्की, उनकी गर्लफ्रेंड एबिगेल फोल्जर और जे सबरिंग अभी डाइनिंग टेबल पर ही बैठे थे। ये उनका आखिरी डिनर था। काल उनके सामने मंडरा रहा था। हत्यारों ने सबसे पहले फ्राइकोवस्की पर चाकू से हमला किया। इसी दौरान दूसरे हत्यारे ने उन पर 2 गोलियां चलाई। उनकी गर्लफ्रेंड चीखने लगी तो एक शख्स चाकू लेकर उस तरफ बढ़ा और उन पर भी चाकू से वार करने लगा। वो तब तक चाकू से फोल्जर के जिस्म को गोंदता रहा जब तक वो जमीन पर नहीं गिर गई। दूसरा हत्यारा उनके बॉयफ्रेंड फ्राइकोवस्की के चेहरे और सिर पर चाकुओं से वार कर रहा था। डाइनिंग एरिया में ही बैठे जे सबरिंग वहां से भागने लगे, लेकिन एक हत्यारे ने पिस्टल से उन्हें भी निशाना बनाया और फिर 7 बार उनके शरीर को चाकू से गोंद दिया। सोफे में आराम कर रही शेरोन ये देखकर कांपने लगी। 8.5 महीने की प्रेग्नेंट शेरोन के चेहरे का रंग उड़ गया। सब कुछ देखकर वो रोने लगी। चार्ल्स मैनसन परिवार के इन हत्यारों में से एक शेरोन की तरफ बढ़ा। शेरोन अपने पेट में हाथ रख गर्भ में पल रहे अपने बच्चे को संभालने की कोशिश करने लगी। हत्यारों के सामने जिंदगी की भीख मांगने लगी, लेकिन हत्यारों ने शेरोन के पेट पर चाकू से वार कर दिया। शेरोन गिर गई, लेकिन ये शैतान नहीं रुके और उनके पूरे जिस्म को गोंदते रहे। इसी बीच घर में मौजूद केयरटेकर को भी उसी बेरहमी से चार्ल्स मैनसन के ये लोग मार चुके थे जैसे बाकी लोगों को मारा। घर में म्यूजिक अब भी बज रहा था, लेकिन पूरा घर अब खून से लाल हो चुका था। घर के हर कोने में लाशें पड़ी हुई थी। म्यूजिक होने के बावजूद एक अजब सा सन्नाटा इस घर में पसरा हुआ था। इन हत्यारों ने जाने से पहले शेरोन खून से दरवाजे पर पिग लिखा और फरार हो गए। हॉलीवुड की मशहूर हीरोइन शेरोन टेट, मशहूर हेयर स्टाइलिश जे सबरिंग, वोजेक फ्राइकोवस्की, एबिगेल फोल्जर और एक केयर टेकर की मौत की खबर जैसे ही सामने आई, पूरा अमेरिका दहल गया। इस सामूहिक हत्याकांड के बारे जिसने भी सुना वो डरने लगा। शेरोन के शरीर पर 17 बार हमला हुआ और उसके बाद इस प्रेग्नेंट महिला के गले पर एक रस्सी बांधकर लटका दिया गया। फोल्जर को 28 बार चाकू से गोदा, जबकि उनके दोस्त फ्राइकोवस्की पर 51 बार चाकुओं से हमला किया गया। उनके सिर और चेहरे को भी बुरी तरह बिगाड़ दिया गया। मैनसन परिवार के कत्ल का ये अब तक का सबसे दर्दनाक हमला था। चार्ल्स मैनसन नाम का शैतान रूपी ये शख्स अब दुनिया में अपना डर बनाने में कामयाब हो गया था। हालांकि बाद में पुलिस ने हत्याकांड के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें बेहद कड़ी सजा सुनाई गई। उस रात हत्या को अंजाम देने वाले चार्ल्स मैनसन ग्रुप के ही एक हत्यारे टैक्स वाटसन ने ये पूरी खौफनाक कहानी को बयां किया। उस काली मनहूस रात का एक एक सच उसने अपनी जुबां से बताया। उसने बताया कि कैसे शेरोन टेट दया की भीख मांगती रहीं, कैसे फोल्जर और उनका बॉयफ्रेंड अपनी जान बचाने के लिए तड़पते रहे, कैसे जे के सिर पर गोली मारकर फिर चाकुओं से वार किया गया। चंद घंटों पहले तक जिस बंगले में पार्टी चल रही थी, दोस्त हंस खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे, वो अब हमेशा के लिए सुनसान हो चुका था। शेरोन के पति रोमन पोलंस्की को इस घटना से तोड़कर रख दिया। कहाँ वो अपने बच्चे पॉल के आने की तैयारियां कर रहे थे और कहाँ मौत के इस खूनी खेल ने उनकी हंसती खेलती दुनिया ही खत्म कर दी थी। शेरोन के फैंस भी बेहद दुखी थे। उस वक्त शेरोन हॉलीवुड में अपना अच्छा खासा नाम कमा चुकी थीं। उनके चाहने वालों की बेहद लंबी लिस्ट थी, लेकिन अचानक अपनी हीरोइन की मौत का सदमा फैंस को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। शेरोन के परिवार वाले अपनी बेटी की मौत के गम से उबर नहीं पा रहे थे। कोई ये नहीं समझ पा रहा था कि शेरोन ने चार्ल्स मैनसन का क्या बिगाड़ा था। आखिर उस रात क्यों शेरोन और उनके दोस्तों को इस बेरहमी से मार दिया गया। शायद उस रात इस कल्ट के निशाने पर शेरोन न आती अगर वो बंगला नंबर 10,050 में शिफ्ट न हुई होती। इस बंगले में पहले एक म्यूजिक डायरेक्टर किराए पर रहते थे। चार्ल्स मैनसन म्यूजिक डायरेक्टर और उनके परिवार को खौफनाक मौत देना चाहता था और इसलिए
उसने अपने पंथ के लोगों को बंगले में मौजूद सभी लोगों को बेरहमी से मारने की हिदायतें दी थी। दरअसल चार्ल्स को गाना गाने का शौक था, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर ने उसको ऑडिशन के बाद रिजेक्ट कर दिया था, जिसका बदला वो इस तरह से लेना चाहता था। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको न्यू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।